Hello students, today we will start the new chapter, class 8 English medium subject social science. The name of chapter administrative structure, policies and impact of British rule. देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासन, शासन. स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर में संरचना होती है, ठीक है ना. पॉलिसाइज है ना, पॉलिसाइज का मतलब होता है उनकी जो नीतियाँ है, इम्पैक्ट, प्रभाव, ठीक है. ऑफ ब्रिटिश रूल है ना, ब्रिटिश शासन का क्या है, ब्रिटिश शासन का प्रशासन, उसकी नीतियाँ, उसका स्ट्रक्चर और उसके प्रभाव, ठीक है. इसके क्वेश्चन आंसर हम देखते हैं. सबसे पहले इसके चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है. फिलअप, बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये आपको पीडीएफ द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है. अब हम वेरी शॉर्ट के देखते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट इसका यस वेरी शॉर्ट का पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन. सबसे पहले तो हु वाज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है. जो कंपनी होती थी वो किसको अपॉइंट करती थी, लैंड रेवेन्यू के. रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है, लगान होती है. लैंड मतलब ज़मीन, ज़मीन का लगान वसूल करने के लिए कंपनी किसे अपॉइंट करती थी, जमींदार वाज अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. तो कंपनी ज़मींदार को अपॉइंट करती थी, वो ही लैंड का रेवेन्यू वसूलता था. विच बुक कंटेन द रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस. देखिए कॉर्नवालिस की किस बुक में जो सुधार है ना, रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार, सुधार को निहित किया गया. कंटेन का मतलब होता है निहित करना, चिन्हित करना. द रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस वी आर कंटेन. देखिए जो सुधार किया गया था कॉर्नवालिस वी आर कंटेन तो कॉर्नवालिस कोड, ठीक है. बुक का नाम क्या था, कॉर्नवालिस कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सिस्टम पेजेंट लॉस्ट देयर राइट्स ओवर लैंड. देखिए किस सिस्टम के, है ना, जो पेजेंट होते हैं मतलब किसान होते हैं, पेजेंट का मतलब होता है किसान. किस सिस्टम के अंदर का जो किसान होते थे उनके जो अधिकार होते थे वो भूमि से खत्म हो जाते थे. पेजेंट लॉस, पेजेंट का मतलब होता है किसान. पेजेंट लॉस देयर राइट्स ओवर द लैंड. ओवर द लैंड मतलब जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर से उनका अधिकार खत्म हो जाता था. अंडर द महलवारी सिस्टम, कौन सा सिस्टम था वो, महलवारी सिस्टम के द्वारा उनके अधिकार जो थे वो उस भूमि से समाप्त कर दिए जाते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ ड्यूल रूल ऑन द पीपल ऑफ बंगाल. देखिए जो ड्यूल रूल थे, है ना, जो दो तरफे वाले जो रूल थे उसका क्या प्रभाव पड़ा, किस पर, जो बंगाल के जो लोग थे, बंगाल की जो जनता थी उस पर. द रियल कंट्रोल ऑफ बंगाल ले इन कंपनीज हैंड्स. देखिए जो वास्तव में जो कंट्रोल था बंगाल के लोगों पर वो कंपनी के हाथ में था. बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता क्या थी, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लायबिलिटीज, है ना. लेकिन वो फ्री हो गई थी, जो कंपनी तो फ्री हो गई थी. ऑल लायबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारी, जो भी उसको देना वगैरह है इन सबसे वो फ्री हो गई थी, उसको किसी चीज़ का देना नहीं था. नेक्स्ट, नवाब वॉज द रूलर ऑफ बंगाल. लेकिन नवाब जो था वो बंगाल का शासक था. बट इज एक्सचेकर वॉज एम्प्टी. एक्सचेकर का मतलब होता है खजाना, खजाना, कोष बोल सकते हैं, ठीक है ना. ये कैसा था, खाली था. ही वॉज पावरलेस, जिसके कारण वो कैसा हो गया था, शक्तिहीन, पावरलेस. द कंपनी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस डिस्पाइट हैविंग कंट्रोल ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी. कंपनी जो थी वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी,
एक तो सिक्योरिटी के लिए और दूसरा गवर्नेंस, है ना, गवर्नेंस मतलब शासन। डिस्पाइट हैविंग कंट्रोल, उनके पास कंट्रोल होने के बाद भी, शासन होने के बाद में भी, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। हैविंग कंट्रोल ओवर ट्रेजरी एंड आर्मी, दोनों पे चीज़ों पे कंट्रोल था उसका, ट्रेजरी पे भी, खजाने पे भी और आर्मी पे भी, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। कंसिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम। कंसिक्वेंटली द ड्यूल रूल ऑफ बंगाल क्रिएटेड चॉज इन द स्टेट। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप जो ड्यूल रूल था किस पर? बंगाल की जनता पर। क्रिएटेड मतलब पैदा हो गया। चॉज इन द स्टेट, चॉज का मतलब होता है अराजकता। अराजकता बोल सकते हैं, लूटामारी बोल सकते हैं, जिससे प्रजा खुश नहीं होती। ऐसे जो सिचुएशन होती है उसको अराजकता कहते हैं। चॉज यहाँ पर नाम दिया गया, क्रिएटेड चॉज इन द स्टेट, पूरे जो स्टेट था, पूरे जो राज्य थे वहाँ पर अराजकता फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वेर द मेन एम्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ उसके मेन एम क्या थे, मुख्य उद्देश्य क्या थे उसके? देख सकते हैं आंसर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजॉल्व टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी विच वॉज नॉट साउंड फाइनेंशियली। देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना, उसने संकल्प लिया था टू कंट्रोल, कि क्या करेगा वो? कंट्रोल करेगा किस पर? द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी विच वॉज नॉट साउंड। ठीक है, उसके पास में पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। डिस्पाइट अमेजिंग, ठीक है, अब यहाँ पर अपन डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, अमेजिंग का मतलब होता है एकत्रित करना। ह्यूज वेल्थ इन बंगाल, देखिए अतिरिक्त अमेजिंग, ह्यूज, अमेजिंग का मतलब एकत्रित कर लिया था। ह्यूज वेल्थ, बहुत बड़ा खजाना बंगाल में। ठीक है, इन सब के बावजूद कीपिंग दिस फैक्टर इन व्यू, इस फैक्टर को उन्होंने ध्यान में रखा। इन व्यू मतलब नज़र में रखना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रेगुलेटिंग एक्ट, इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एक्ट पास किया इन 1773। द टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑफ द एक्ट वेयर, इसके दो मुख्य बिंदु थे, मुख्य उद्देश्य थे। पहला, टू प्रोवाइड अ रेमेडी फॉर द ड्रॉबैक्स इन द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस। पहला था रेमेडी मतलब उपचार, उपचार करना किसके? ड्रॉबैक्स, कुछ कमियां थी इन द कंपनीज, जो कंपनी जो ऑर्गेनाइज हुई थी, जब उसका उदय हुआ था तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उस ड्रॉबैक्स को उस ड्रॉबैक्स या फिर उस जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए टू रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। टू रेक्टिफाई द कॉजेज ऑफ कंपनीज मिस गवर्नेंस इन इंडिया, सुधार करना। कॉजेज मतलब कारण, किसके? कंपनी के। जो कंपनी थी वो मिस गवर्नेंस कर रही थी। मिस गवर्नेंस का मतलब होता है कुशासन चला रही थी वो, भारत में जो कुशासन चला रही थी, तो उसकी नीतियों को सुधार करना। ये दो मुख्य उसके बिंदु, रेगुलेटिंग एक्ट वाला ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, आज हम केवल 2 क्वेश्चन तक दे रहे हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन आपको सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।